गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक अपवर्तनांक को पढ़ते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है उसको समझते हैं। अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, यानी कि शून्य में जो प्रकाश की चाल है उसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि जो मीडियम, अलग अलग मीडियम आएगा उसमें प्रकाश की चाल, जैसे कि सीएम, यानी कि सीएम यानी कि सी को तो हम प्रकाश की चाल बोल ही दिए, और यहाँ पे एम क्या है, आपका मीडियम को बता रहा है, ठीक है। के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया है अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक आप लोग लिख लेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं ना, एन से, स्मॉल एन से सूचित करते हैं। अब देखिए, अब चलिए क्वेश्चन जो है आपको इसी लेवल पे बनेगा, ये क्लास प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है ना। यानी अलग अलग मीडियम में सबका अलग अलग अपवर्तनांक होता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके तहत आप ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ किस माध्यम, मतलब कि सघन से विरल में जाएगा तो किधर वेंड करेगा, विरल से सघन में जाएगा तो किधर वेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल क्या होता है आपको पता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम ले लिए कांच का अपवर्तनांक। आपका बुक में ये दे रखा है कांच के बारे में, ठीक है, शून्य में, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक सब दे रखा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, या फिर शायद हम पीछे भी लिखाए होंगे आपको, ठीक है ना, अपवर्तनांक का, या फिर फ्लो चार्ट लिखा देंगे, आप उसके बाद वैल्यू निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन है आपका कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कहने का सेंस क्या है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया कि आपका उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम क्या है, कांच है, तो कांच कितना है, कांच का वो जो अपवर्तनांक है उसका जो प्रकाश का चाल है कांच में, वो क्या है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उसको क्या किए, इसके रेशियो में डाल दिया, और देन आफ्टर क्या आया हमारा 3/2 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को पॉइंट में लिखे तो 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। फिर यदि आगे हम बात कर ले, ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना है, ठीक है। कितना गुना है, 1.5 गुना। अतः प्रकाश की किरण, ठीक है ना, किधर से किधर मूव करेगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रकाश मूव करेगा या आगे बढ़ेगा या किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो विरल से किधर जाएगा, सघन माध्यम की ओर जाना पसंद करेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे आप एक और चीज इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप लोग का होमवर्क रहा, ठीक है ना, आपके पास बुक होगा, आप देखिएगा वहाँ पे डिफरेंट चीज का अपवर्तनांक अलग अलग दिया होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे में जैसे पानी में वहाँ पे अप्रोक्स 2.5 लाख दे दिया है उसका, तो 2.5 लाख दे करके काट करके देख लीजिए, वो हो गया उसका अपवर्तनांक। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना होगा कि इससे तो सबका वैल्यू कम ही होगा, ये जो शून्य में प्रकाश की चाल जो है इससे ज्यादा किसी का चाल होता ही नहीं है, इसीलिए हमेशा कोई भी प्रकाश की किरण जो होगा विरल से सघन माध्यम में ही प्रवेश करेगा। माइंड इट, ठीक है। आप लेक्चर को गौर कीजिएगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा समझ में आएगा आपको। जब भी वो मूव करेगा विरल से सघन माध्यम में करेगा, इससे ज्यादा किसी का वैल्यू नहीं है। 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे करके सबका स्पीड है, ये सबसे मैक्सिमम है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पीड इसी का होता है, शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है। चलिए इस चीज को तो आप समझ लिए, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे, बुक को उल्टेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप, ये होमवर्क है आपका, दिखलाएंगे। आगे देखते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस चीज को हम समझते हैं, यानी कि दो माध्यमों को निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी दो माध्यम पहला ले लिए 1 और माध्यम दूसरा ले लिए 2, यानी कि इसको आप एन, माध्यम को, मीडियम को एन से भी सूचित, तो एन और N2 ये भी ले सकते हैं। यानी कि कहने का सेंस है दोनों के अनुपात, यानी कि 2:1, यही ना रेशियो होता है। तो N2
2:1 का जो रेशियो है N2/N1, तो यानी कि यहाँ पे एक माध्यम ये हो गया, एक माध्यम ये हो गया। इसी को आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब देखिए हम चलते हैं आगे क्या अपवर्तन के नियम को, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना, और दोनों नियम में से पहला नियम को हमने यहाँ पे वर्णन कर दिया है। अगले क्लास में होगा तो दूसरा नियम को भी हम डिस्क्राइब कर देंगे। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया था, एक डायग्राम खींचे थे, आपतित के पहले जैसे अभिलंब डाल दिए, अभिलंब के बाद क्या हुआ आपतित, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कि ये जो आप यदि सपोज डेट हम, चलिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, सबके सब क्या है, एक ही तल में है ना। इसी को हम क्या करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ये रे ऑफ लाइट आया, फिर यहाँ से गया, सब ये अभिलंब है, ठीक है ना। नॉर्मल एन आपको पता होगा, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। सबके सब क्या है, एक ही तल में है ना, एक ही तल में है। तो ये सबके सब एक ही तल में रहने के कारण, ठीक है ना, इसे हम क्या किए हैं, प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम में डाल दिए हैं। बस आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। ओके।